इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 गणित केवल प्रश्न पत्र कोड है 324 FD। ठीक है, निर्देश दिया हुआ है। बहुविकल्पीय करने प्रश्न करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, एक संबंध R बराबर 0 a, b such that a बराबर b minus 2, b greater than equal to 6 है। समुच्चय n में परिभाषित है, तब बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। R बराबर a, b सच दैट a बराबर b माइनस के 2 और b जो है ग्रेटर देन है इक्वल टू 6 से। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 6 से, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पे जो ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। क्या ऑप्शन, जाकर जरूरत देने की जरूरत नहीं है ऑप्शन से, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इनको ऑब्जेक्टिव अगर से हल हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव से कर दो। तो ऑप्शन से देखेंगे, पहला करेंगे ऑप्शन, पहला ट्राई बाई ऑप्शन। ठीक है, पहला लेंगे 2,4 बिलोंग्स टू R। ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, नहीं। a बराबर b माइनस के 2। ठीक, अब a की वैल्यू कितनी है इसमें, 2, b की वैल्यू कितनी है, 4, 4 माइनस के 2, तो 2 बराबर 2। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसके आंसर जो होगा, यही जो होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको ऑप्शन नहीं लिखे हमने। फलन कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान है। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप हम यहाँ से हल करेंगे। कॉट 120 बराबर क्या होता है, कोट 90 प्लस के 30। ठीक है, कोट 90 प्लस थीटा टेन थीटा, टेन 30, पर ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, ये चतुर्थांश में जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में टेन होता है माइनस का। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो ऑल प्लस, यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, यहाँ पर टेन और कोट। ठीक है, यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे कोस और सेक प्लस के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया, माइनस के 1/√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब हमें पता चल गया, माइनस के 1/√3 जो वैल्यू है ये किसकी है, कोट 120 की है। तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर क्वेश्चन है कोट x माइनस 120 इसमें रख देंगे। ये जो कोड दिया हुआ है इसमें 1 - 1/√3 जगह कोट 120 रख देंगे। ठीक है, तो कोट -1 और कोट 120। ठीक है, कोट इनवर्स कोट, कोट 120 की वैल्यू कितनी होती है, 2π/3। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2π/3। ठीक है, अगर नहीं निकालने आ रही तो 120 को पाई गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा, निकल गया। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा बन रहा, ऑप्शन डी 4 इसका बनेगा सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गए, पहले का गए, ये सारणिक दिया हुआ है तो इसको कर लेंगे। तो -2 माइनस है पहले तो प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 बराबर कितना, 18। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फलन दिया हुआ है sin x² + 5 का x के सापेक्ष अपकरण गुणांक होगा। ठीक है, तो लेट कर लेंगे।
y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है, अब इसका कर दो अपकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो साइन का क्या होता है कोस, कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का कितना आ जाएगा 2x। ठीक, 2x आगे ले लेते हैं, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन रहा, ऑप्शन पहला ही बन रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, ये दिया हुआ को ए बराबर, अब ये बराबर कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान होगा। ठीक है, अल्फा का मान होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है ए बराबर, ठीक है, कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इसका ए डैश निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, ए डैश, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे चेंज होता है। ठीक है, जब दोनों सेम है तो कोस अल्फा ही रहेगा, और ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे जो आता है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, कोस अल्फा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस के ए डैश बराबर, जोड़ो इनको, प्लस करना है तो कोस अल्फा टू कोस अल्फा। ठीक है, ये कोसाइन अल्फा, ये प्लस माइनस अल्फा तो जीरो, ये माइनस के ये प्लस के तो जीरो, और ये आ जाएगा टू कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास, अब आई, यहाँ पे आई दिया हुआ है, ये आई बराबर क्या होता है, आई बराबर 1 0 0 1। ठीक है, ये दिया हुआ ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, यानी कि टू कोस अल्फा बराबर आई, तो इससे तुलना कर लेंगे इसकी और इसकी तुलना, तो आ जाएगा टू कोस अल्फा बराबर एक, कोस अल्फा बराबर 1/2, कोस अल्फा बराबर कोस एक 1/2 किसका मान होता है 60 का, 60 कोस से कोस कट गया, अल्फा बराबर 60, अल्फा बराबर 60 यानी कि पाई बाई या पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3, कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्या है, वक्र दिया हुआ है एक्स बराबर इतना y बराबर इतना का बिंदु 2, -1 पर dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो पहला कर लो डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो 2t प्लस के 3 आ गया आपके पास। ठीक, अब इसका डी वाई अपॉन डी टी बराबर 40 माइनस के 2। ठीक, अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी क्रॉस डी टी अपॉन डी एक्स कर देंगे हम, कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन ये रहा 40 माइनस के 2 अपॉन 2t प्लस के 3 आ गया। ठीक है, पर इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट कितने हैं 2, -1, तो इस पर निकाल देंगे, बिंदु पर, बिंदु क्या है 2, -1 रख देंगे इसमें, टी के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस के 2, 2 दूनी 4 माइनस के प्लस के 3 प्लस के 3, तो 8 में 2 गए 6, 6/4 3 7, ये क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा, यही इसका आंसर होगा, बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ख यदि यह साइन एम एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो लेट कर लेना y बराबर साइन एम एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एम एक्स, तो साइन का होता है कोस, कोस एम एक्स, और डी अपॉन डी एक्स। अब इसका एम एक्स का करेंगे, ठीक, तो कोस एम एक्स इंटू एम एक्स का एक्स करेंगे तो आ जाएगा एम। ठीक, तो क्या आ जाएगा एम कोस एम एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग ये दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है मोड ए मोड बी और कोस थीटा, और इसका पूरा का मोड है तो पूरा का मोड हमने लगा दिया बराबर ए क्रॉस बी क्या होता है वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, मोड पूरे का तो पूरे का लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, बचा गया कोस थीटा का मोड बराबर साइन थीटा का मोड, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, कोस को इधर ले जाओ, इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया टेन थीटा, इधर ले आता हूँ मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेन थीटा बराबर 1, टेन में पाई वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। ठीक, तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल और टेन टेन कैंसिल, थीटा बराबर पाई बाई 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरे का है आपका समीकरण दिया हुआ है डी की पावर 3 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे कोटि, यहाँ देखो सबसे अधिकतम डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, तो डी की पावर 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर यही है। अब इसकी जो है देख लो कोटि कितनी, इसी कोटि कितनी है 3। ठीक है, अब इसकी घात ही पूछता, घात कितना थी 1, बस ये क्या आ जाएगा आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिख देंगे 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का है सॉल्यूशन करना है, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स की पावर 3 इसका। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट म्यू बराबर एक्स की पावर 3। ठीक है, तो डी यू बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, या एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी यू। और हम जो यहाँ वैल्यू है उसमें हम रख लेंगे क्या है एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स की पावर 3 इसमें रख लेंगे, ये डी एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या है 1/3 और ए की पावर एक्स की पावर 3 को क्या मानना था यू और डी यू। ठीक, तो 1/3 तो आगे आ गया और ए की पावर यू और डी यू। अब इसका सब अब समाधान कर देंगे 1/3 ई की पावर यू का ई की पावर यू ही आता है। ठीक है, और प्लस के सी, तो 1/3 ई की यू की वैल्यू रख देंगे एक्स की पावर 3 प्लस के सी, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है अवकल समीकरण दिया है बाई log बाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए।
ठीक है। सॉल्यूशन बाई लॉग वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई बराबर 0। तो वाई लॉग वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई। ठीक है। अब एक्स को इधर ले आओ, 1/x डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन लगा लो, पहले लगा लो बाद में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई लॉग वाई। ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x बराबर, अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे log y बराबर t। तो कितना आ जाएगा, 1/y dy बराबर dt। ठीक है। तो 1/y और dy बराबर dt आ गया, तो यह आ जाएगा 1/t और dt। ठीक है। log x बराबर 1/t log t प्लस के log c ले लो या माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट है। ठीक है। हमने माइनस का ही ले लिया। log x, ये log c इधर ले आओ प्लस में, log c बराबर log y। ठीक है। t की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे t की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ से, अब आपको पता है log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस के log n। तो यहाँ से आ जाएगा log xc बराबर log y। log से log कैंसिल हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास सी एक्स बराबर log y। ठीक है। अब यहाँ से y बराबर, तो ये जो ये है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, e के यहाँ पे ये होता है, इसके सापेक्ष में चला जाता है, e की पावर सी एक्स, e की पावर सी एक्स। जब भी ऐसा होता है इस तरीके से, ये सापेक्ष में जाता है, ध्यान रखना आगे। ये क्या हो जाएगा, आंसर। बस बॉक्स में बंद कर देंगे, लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ख, यदि a बराबर और b बराबर तो ए बी और बी ए ज्ञात करना है। ठीक है। ए बी और बी ए ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे। 1 माइनस के 2 3 माइनस के 4 2 5 2 4 2 3 5 1। ठीक। ये चलता है इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से। ठीक है। कर लो। 2 एक ना 2, 4 दूनी 8 और 2 होती है 6, 3 एक ना 3, 5 दूनी 10 और 3 एक ना 3। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक। 4 तिया 12 या 12, 5 दूनी 10, 5 चिकना 5। ठीक। इतने समझ में आ गया। 6 2 8 और 8 0, 3 3 6 माइनस के 4, 8 से 8 कैंसिल 10, 12 10 में 15, 15 में से 12 गए 3। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है। अब याद करेंगे बी ए, वी ए, पहले बी ए लिखेंगे। 2 3 4 5 2 1, 1 माइनस के 2 3 4 2 5। ठीक। ये आ गया हमारे पास। कैसे चलेगा, ये और ये। ठीक है। कर लो। 2 एक ना 2, 2 एक ना 2, 4 तिया 12 माइनस के 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6,
तीन तीन दूनी 6, 5 दिया 15, ठीक है। 4 1 4, 5 चौक 20। मैं कर रहा हूँ, तुम जल्दी जल्दी अपना आप भी कर सकते हो। 12 प्लस के 25, 2 1 2 माइनस के 4, 2 दूनी 4 और प्लस के 2, 2 तिया 6 प्लस के 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से कितना बचा, माइनस के 10, 2 16 5 21, माइनस के 16, 2 25 12 37, माइनस के 2, माइनस के 2 और 11। ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए, ठीक है। ये सब बॉक्स में बंद कर देंगे। बी ए की वैल्यू भी आ गई और ए बी की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई। जो जो हमसे पूछ रहा था हमने वो निकाल दिया। एक ये आंसर हो गया और दूसरा हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 का गया एफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। किस पे 0 बताना है तो पहले निकाल लो। आपको पता है क्या होता है, एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच होना चाहिए बराबर एफ ए माइनस के एच होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो तब जाकर क्या है वो सतत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले निकाल लेंगे एफ जीरो बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, रखेंगे तो, ठीक है। अब अब निकालेंगे एफ ए प्लस के एच। लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0, ठीक है। 0 करेंगे 0 प्लस एच, ठीक है। 0 प्लस ये है ना, ये तो 0 हो गया। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हमारे पास आएगा। ये प्लस लगा दो इसके ऊपर, कोई बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। इसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। और लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंड टू 0 कर देंगे बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हैंस लिख देंगे, हैंस एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस के एच, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ये लिख देना आता है, एक लाइन और लिखता है, फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, ठीक। आपका आज लास्ट में प्रूव्ड, प्रूव मतलब इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, 3 का घ दिया है बाई बराबर आपको दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, बाई बराबर एक्स की पावर 3 प्लस की 10x, पहले आप कलन करो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर अगेन कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है।
अब यहाँ से 6x प्लस ये का करेंगे तो 0, 10 का करेंगे तो 2 10x इंटू फिर 10 का करेंगे 10 का आएगा sec स्क्वायर x। ठीक, ये क्या हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 का क्या है, 4 का क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन करेंगे इसका। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के एक्स डी एक्स। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट कर लो। हाँ, u बराबर एक्स प्लस के ए। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा u माइनस के ए। ठीक, अब इसमें पे रख देंगे साइन x के स्थान पर u माइनस के ए अपॉन साइन u, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन u कोस ए माइनस के कोस u साइन ए अपॉन साइन u। ठीक है, और डी यू चल रहा है, जब इसका अवकलन करेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर इतना डी यू, यहाँ से डी यू बराबर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे हम, साइन यू कोस ए अपॉन साइन यू डी यू माइनस के कोस यू साइन ए अपॉन साइन यू डी यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कोस ए क्या है कांस्टेंट है तो आ गया क्या बचा डी यू माइनस के साइन ए कोस अपॉन साइन तो आ जाएगा कोट यू डी यू। तो यहाँ पर 1 है तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा u कोस ए माइनस के साइन ए, कोट का क्या होता है log साइन एक्स, तो साइन u प्लस के c, u की वैल्यू रख दें, उन्हें क्या माननी थी x प्लस के ए कोस ए माइनस के साइन log साइन एक्स प्लस के ए प्लस के c। ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। छठे का 4 का ख, ये दिया हुआ है यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 3/10 पी बी बराबर 6/10 हो तो पी ए यूनियन बी तथा पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। घटनाएं कैसी है स्वतंत्र हैं। ठीक है, जब भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं ठीक है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए तो यहाँ पर रख देंगे हम क्या क्या दे रखा है, पी ए की वैल्यू कितनी है 3/10, पी की वैल्यू 6/10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 2 से काटेंगे 3, ये 5, तो 3 के 9/50। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम पी ए यूनियन बी का। ठीक है, तो पी ए प्लस के पी वी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन वी, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3/10 प्लस पी वी की वैल्यू कितनी है 6/10 माइनस के 9/50। ठीक है, हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको हल कर लेंगे, 50 आ गया नीचे एल्सियम, ऊपर क्या आएगा 5 दिया 15 प्लस 6 पंजे 30 माइनस के 9। ठीक, तो क्या आ गया यहाँ से
45 में से 9 गए 36, 36, ठीक है, बटे 50, 2 से काट लो तो 18 बटे 2 25, ये क्या आएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चार का गै समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया बराबर क्या होता है ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो हम यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले, आई कैप जे कैप और के कैप। 3 1 4 1 माइनस 1 1। ठीक है, किसी के सापेक्ष ले लो, प्रसार कर दो। 3 आई के सापेक्ष ले लो, आई 1 प्लस के 4, ठीक है, माइनस के जे बंद करेंगे तो 3 3 माइनस के 4, 3 माइनस के 4 प्लस के ये बंद करा माइनस के 3 माइनस के 1। ठीक है, तो 4 1 5 आई माइनस के प्लस के जे माइनस के 4 के। ठीक है, माइनस के 4 के, यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें इसका लेना है ए क्रॉस बी का मोड, तो ये कितना 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ से इसका मोड निकाल लेंगे, कितना आ गया 42 स्क्वायर यूनिट यानी सी एम स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आंसर। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगी। लड़का लड़का, एक कंडीशन तो ये हो गई, कम से कम एक लड़का कम, दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। ठीक है, तो एक लड़का हो सकता है, लड़का एक लड़की हो सकती है। ठीक, लड़की या लड़का। ठीक है, लड़का होने की पूछ रहा था, लड़की लड़की होने की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुकूल घटना कितनी होगी, अनुकूल घटना दोनों लड़के कितनी है एक। ठीक है, तो दोनों लड़के होने की प्रायिकता निकाल लेना, दोनों लड़के होने की प्रायिकता दोनों लड़के या कम से कम एक लड़का। ठीक है, ये आएगी 1, कंडीशन कितनी बन रही 1 2 3 3,
ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में और a, b सच दैट a - b 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सॉल्यूशन। और बराबर a, b सच दैट a - b। ठीक है, क्या है 5 का गुणज, ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी, अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू जेड अगर है कहीं भी, किसी भी ए बिलोंग्स टू जेड है पूर्ण में, तो किसी भी के लिए ए माइनस ए बराबर 0 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0,5 0,5 0 5 का गुणज है। ठीक है, 0 क्या है 5 का गुणज है, इसलिए ए कोमा ए क्या होगा बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अतः क्या हो जाएगा, अतः स्वतुल्य, स्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सममित है नहीं है, तो a, b क्या है बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो a माइनस के v क्या होगा 5 का गुणज, 5 का गुणज। ठीक, a माइनस b 5 का गुणज, तो हम यहाँ से a माइनस b बराबर कर लेते हैं 5 के, क्यों कि a बिलोंग्स टू z है, ये क्या कर रहा बिलोंग कर रहा है z में। ठीक है, तो यहाँ से b माइनस के a बराबर भी क्या होगा माइनस के a माइनस के b बराबर माइनस के 5 के। ठीक है, बराबर 5 के, तो 5 माइनस के और ये भी क्या है 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, ये 5 का गुणज आ गया, तो यहाँ से b कोमा a क्या हो गया बिलोंग्स टू r हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः सममित है, वह सममित है, अतः सममित है। ठीक है, अब देखते हैं संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए हम इधर कर लेते हैं स्पेस का नीचे, तो यहाँ से आ जाओ, यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r है एंड r हो, और b कोमा c भी क्या हो बिलोंग्स टू r हो। ठीक है, तो यहाँ से देखें a माइनस के b बराबर 5 के और b माइनस c भी बराबर क्या है 5। m ले लो, चलो कुछ भी लेते हैं, m ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर ले हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, क्या बचेगा a माइनस के c बराबर 5 k प्लस के m। ठीक, तो यहाँ देखो आप, ये भी क्या हो गया, ये भी 5 का गुणज हो गया। तो जब 5 का गुणज हो गया तो a कोमा c भी क्या होगा बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो क्योंकि 5 का गुणज आ गया, यहाँ पे जब गुणज आ गया तो क्या हो गया आता है संक्रामक भी हो गया।
संक्रामक, जब संक्रामक हो गया तो लिख देंगे अतः और एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, बस आंसर 5 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 का ख। ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 x माइनस के वाई 3 0 6 माइनस के 1। ये ठीक है। अब इन समीकरण बंधन को हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे, ये समीकरण बन गई हमारी, जोड़ दो। जोड़ने पर तो कितना, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x बराबर 5 3 8 6 2 8 0 और 8। ठीक है, अब 2 से भाग दे देंगे तो 4 4 0 4, यह आ गया हमारा x का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 पर 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस के समीकरण 2, तो यह आ जाएगा 2y बराबर। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे, 5 में से यहाँ 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये 2 में से 6 गए माइनस के 4, माइनस के 4। ठीक, 0 0 आ जाएगा, 0 0 9 प्लस के 1 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, अब 2 से भाग दे दो तो y बराबर 1 माइनस का 2 0 5। y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 का ग, ये दिया हुआ है y बराबर कोट एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स है, तो dy अपॉन dx याद करना है। ठीक, y बराबर कोट एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स। ठीक, हम यहां से कर लेंगे लेट u बराबर कोट एक्स की पावर साइन एक्स, u बराबर कोट एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो आ जाएगा log u। ठीक है, जब log लोगे तो साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स log कोट एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब इसका कर दें डिफ्रेंसिएशन, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, इसका करेंगे तो ठीक है, तो साइन एक्स यहाँ पे हम करते हैं, साइन एक्स का कर लेते हैं log एक्स कोट एक्स, पहले ऐसे लिख लेते हैं log कोट एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कोस एक्स। ठीक, कोस एक्स आ गया प्लस साइन एक्स ऐसे रख दिया। अब log कोट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन कोट एक्स, और फिर कोट एक्स का करेंगे तो क्या आएगा माइनस के कोसेक
स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कोस एक्स साइन एक्स है ना, कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स लॉग कोट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, कोट को कर लो चेंज, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक साइन से ये साइन कैंसिल, इस साइन से ये दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, कोस एक्स इंटू लॉग कोट एक्स। ठीक, और माइनस के 1 अपॉन कोस यानी कि सेक एक्स, ये आपके पास बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या चल रहा था आपके पास, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये इधर पहुंचेगा, जब ये यू उधर जाएगा तो यू की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर रख देंगे, कोट एक्स की पावर कितनी है हमारे पास, साइन एक्स, और जी कोस एक्स लॉग कोट एक्स माइनस के सेक एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा इसकी टर्म एक और थी जो ये था। ठीक है, इसको हम बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बी बराबर एक्स की पावर एक्स। और यहाँ पे दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, तो लॉग बी, तो लॉग लेंगे तो एक्स आ जाएगा आगे, लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस के लॉग एक्स का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स, ये बी इधर जाएगा, 1 प्लस के लॉग एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ से आप बी की वैल्यू रख दो, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस के लॉग एक्स। ठीक है, डी बी अपॉन डी एक्स भी आ गया आपके पास। ठीक, अब आपको करना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो एक साथ सबको जोड़ दो, कोट एक्स की पावर साइन एक्स, क्या आया था, कोस एक्स लॉग कोट एक्स माइनस के सेक एक्स और प्लस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, 1 प्लस लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का गए। ठीक है, 5 का गए, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और वर्गों का योग न्यूनतम हो। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, क्या बता रहा है, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना है 15, दो धन संख्याएं मान ली हमने, संख्या एक्स ज्ञात है जिनका योग 15, तो एक्स प्लस वाई बराबर 15 और वर्गों का योग न्यूनतम वही ज्ञात करना है। तो यहाँ से वाई बराबर आपके पास आ जाएगा 15 माइनस के एक्स। ठीक है, हमने माना वर्गों का सम बराबर एस, तो एस बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कह रहा है ना यहाँ पे, और वर्गों का योग न्यूनतम ये भी याद करना है, तो वर्गों हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं एक्स की और वाई की। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करेंगे 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 30 एक्स। ठीक, ये एस बराबर चल रहा 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 30 एक्स प्लस के 225। ठीक, अब यहाँ से हम करते हैं डी एस अपॉन डी एक्स,
तो 4x माइनस के 30 ये आपके पास आ गया न्यूनतम मान के लिए। किसके? न्यूनतम मान के लिए। फिर क्या होगा? ds अपॉन dx बराबर 0 करते हैं, ठीक है, तो 0 कर देंगे तो 4x माइनस के 30 बराबर 0, 4x बराबर 30, x बराबर 15/2, ठीक है, 15/2। अब इसका पुनः जो हमारे पास समीकरण आई थी ये, इसका द्वारा कर लेंगे अब फलन, तो d² x अपॉन कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। इस समीकरण 4x मेथड का द्वारा हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, 4 ग्रेटर देन 0 आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अतः x बराबर 15/2 पर फलन का मान न्यूनतम होगा, ठीक है। तो x क्या जाएगा, y बराबर निकाल लो, y बराबर क्या था, x को 15 माइनस के x ये था y बराबर, तो यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे इसकी 15 माइनस के 15/2, तो कितना आ जाएगा 15/2 ही आ जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, ये हमें बताना था। ये एक नीचे बॉक्स में बंद करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 का है, ये दिया हुआ है का मान ज्ञात करिए, ठीक है। सॉल्यूशन x प्लस के 2 अपॉन 2x² 6x प्लस के 5 dx, ये है आपके पास दिया हुआ। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1/4 4x प्लस के 6 और प्लस के 1/2 अपॉन 2x² 6x प्लस के 5 dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि 4 से 4 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, x बचेगा, यहाँ कितना आएगा 3/2 और 1/2, 4/2, 2 से 2 कटेंगे तो 2 ही ऊपर आ जाएगा, इस तरह का हम लिख सकते हैं। इसके बराबर हम मान लेंगे अब a 4x प्लस के 6 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस के, अब ये 4 भी तो है, यहाँ पे 4 आएगा नीचे, ठीक है। b की वैल्यू मान लेंगे 1/2, तो 1/2 नीचे आ गया और यहाँ पे b मान लेंगे और 2x² प्लस के 6x प्लस के 5, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो लगा दिया पर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाला तो पोर्शन कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे ये पूरा, ऊपर जब ये बचेगा तो ये आएगा x प्लस 2 ही, जब इसको हल करेंगे, ठीक है, बराबर a 4x प्लस के 6 प्लस के b, ठीक है। जब करेंगे इसको हल तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कर लो पहले, तो x प्लस के 2 बराबर 4ax प्लस के 6a प्लस के b, ठीक है, तो x प्लस के 2 बराबर यह हमारे पास 4ax प्लस के 6a प्लस के b, ये एक जगह लिख लो, तुलना कर लो। अब क्या कर लो, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से आपके पास 4a बराबर 1, 4a बराबर 1 और a बराबर 1/4 आ गया, ठीक।
ठीक है। अब यहाँ से 6a प्लस के b बराबर आपके पास आ गया 2। अब a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 6 इंटू 1/4 प्लस b बराबर 2। यहाँ से b बराबर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस के 6/4, b बराबर 4 दूनी 8, 8 और 6 का 2, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम ये क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण दी हुई थी उसमें हम रख देंगे। ठीक है, या यहीं पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने मानना था, ये यहाँ पे, ये ए बी का मान था ना, यहाँ पे ये ए बी यहाँ पे हम रख देंगे जो हमने मान हमारे आए। ठीक है, ये यहाँ पे ये मान नहीं आना, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये कट कर देना, सॉरी। यहाँ पे ये मान अब रखेंगे जब आएगा ये मान। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे अब रखेंगे जब आएगा, तो 1/4 और 4x प्लस के 6 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx कर लेंगे, प्लस p का मान 1/2 1 अपॉन 2x² 6x प्लस के 5 dx। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लेट करेंगे, यहाँ पे इस समीकरण में। ठीक, जब यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे लेट 2x² प्लस 6x प्लस के 5 बराबर t, तो आ जाएगा 2 दूनी 4x प्लस के 6। ठीक है, dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ से 1/4 तो चलेगा ही, और ये कट जाएगा, बचेगा नीचे t। ठीक, समझ रहे हो, 1/t, 1/t का क्या था, log t। ठीक, log t, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू ये आई हमारे पास, तो यही रख डायरेक्ट रख देंगे, समझ में आई बात। ठीक है, प्लस 1/2 तो यहाँ पे था ही, अब यहाँ से 1/2 ले लें कॉमन, तो आ जाएगा x² प्लस के 3x प्लस के 5/2 dx, इतना आ गया। अब यहाँ पे चल रहा है 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस ये 2 अंदर चला 1/4 1 अपॉन, ठीक है, 2 इधर 4 आ गया। अब यहाँ से x प्लस के 3/2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना हमारे पास आ गया, इसमें तो हल हो गया हमारे पास, इसको इस वाले करना है, प्लस 1/4 1/4। ठीक, क्या होता है इसका 1/a x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 1/a की स्थान पे 1/2 और tan इनवर्स x अपॉन x के स्थान पर क्या है x प्लस के 3/2 अपॉन a क्या है 1/2, a क्या है 1/2, ये आ गया हमारे पास। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से यह आ गया, तो प्लस 1/4 2 पर जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा प्लस के c बचेगा, और इधर क्या चल रहा था 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5। ठीक है, भाई 2 है 2 से कैंसिल कर लेंगे तो वो बात ही बात है, कर लेना, 2 2 1/2 आ जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस के 3 और प्लस के c, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 का क्या है? वृत्त दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए। तो सर्किल बना लेंगे एक, वैसे बनाने की जरूरत भी ना है, फिर भी बना लेते हैं। ये सर्किल है हमारे पास। ठीक, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है? ए है। ठीक है, तो ये ए कोमा जीरो इस पॉइंट का निर्देशांक आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? वाई बराबर निकाल लेंगे। वाई बराबर क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये स्टेपिड है एक्स की। अब एरिया निकालना है, यहाँ पे एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एरिया बराबर 4, कहाँ से लेना? 0 से ए तक। 0 से ए, वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, 4, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 0 से ए लिमिट चल रही है हमारे पास। ठीक है, लिमिट रख देंगे, लिमिट रख देंगे। जब ए रखेंगे, यहाँ देखो, जब ए रखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पूरा कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स, यहाँ ये रखेंगे तो ए अपॉन ए 1 माइनस 0 0। ठीक, 4 ए स्क्वायर वाई टू क्रॉस साइन इनवर्स 1, साइन ए की वैल्यू कहाँ होती है? पाई बाई टू पे। ठीक है, तो दूनी 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ख। यदि बिंदु ए कोमा बी कोमा सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j कोमा 3i प्लस 2j माइनस 3k और i माइनस 6j प्लस के, तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर, ए बराबर दिया हुआ है आई कैप जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर दिया है 2i कैप 5j कैप। ठीक है, और सी बराबर दिया हुआ है आपके पास 3i कैप 2j 3k और डी बराबर है i माइनस के 6j प्लस के। ये आपको दे दिया है। ठीक है, सदिश तो इन रेखाओं के ए बी और सी डी के बीच का कोण बताना है, तो पहले निकाल लेना आप ए बी, वेक्टर ए बी, तो बी माइनस का 8, 2 में से 1 गया 1, जी 4 5 में जे गया 4 प्लस के 4j और माइनस के k। ठीक है, ए बी आ गया। अब निकाल लेंगे सी डी, सी डी बराबर डी में से घटा दो आई माइनस के 2, 6 में से माइनस के 8j और प्लस के प्लस के 3k प्लस के 4k। ठीक है, ये आपके पास आ गया। हम जानते हैं कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है? ए बी
और सी डी अपॉन इन दोनों का मोड। ठीक है, अब यहाँ से ए डॉट भी निकाल लो। दो ही का ना दो ही का ना दो, दो ही का ना दो, 8 चौक 32 और 4 ही का ना 4। डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समय नहीं रहता जो हम ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपका सब चीज़ रहती है, ये क्वेश्चन पेपर रहता है, जो आपका सोल्व कर रहे हैं वो इतना समझ जाएगा। ठीक है, और इसका मोड निकाल लेंगे। 1 प्लस के 4 चौक 16 प्लस 1। एक दो लाइन आप शॉर्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस के 16। ठीक, अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा, पर ये मोड में आता है क्योंकि कभी माइनस नहीं आना चाहिए इसका मान। आ जाएगा 32 6 38 माइनस के 38 रूट 18 और रूट 84 आएगा। ठीक है, ये कोस थीटा बराबर चल रहा है, ये मोड है यहाँ पे, तो कोस थीटा बराबर 38 बाई, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 18 और 84 गुणा आएगी 1512। ठीक है, यही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास कोस थीटा बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गया, जेड बराबर दिया हुआ है। ठीक है, का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। x प्लस वाई बराबर 50 समीकरण 1। ठीक है, और 3x प्लस के वाई बराबर 90, ये समीकरण 2 हो गई। और x बराबर 0 समीकरण 3 हो गई, y बराबर 0 समीकरण 4 हो गई। ठीक है, तो समीकरण 1 व किससे लेंगे, 3 से। समीकरण 1 व 3 से लेंगे तो x बराबर 0 आएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 50। ठीक है, अब समीकरण 1, ये समीकरण 2 व 3 से ले लो, 2 व 3 से, 2 व 3 से x बराबर 0 आएगा, y बराबर 90 आ जाएगा। ठीक है, रखेंगे मान। एंड समीकरण 1 व 4 से लो, 1 व 4 से, 1 x बराबर 0 y बराबर 90, तो आ गया 1 व 4 से, 1 जोड़े, यहाँ 1 व 4 से y बराबर 0, तो y बराबर 0 आएगा, तो x बराबर 50, x बराबर 50 y बराबर 0, 1 व 4 से इसमें y के मान 0 तो x बराबर 50 आ गया। ठीक है, समीकरण 2 व 4 से लो। ठीक है, 2 व 4 से लो, 2 व 4 से y का मान 0 तो x का मान 30, 30 कोमा 0, जब यहाँ रखेंगे y का मान 0 तो x बराबर 30 आएगा, 3x बराबर 90 तो x बराबर 30 आ जाएगा। अब ले लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 2 से क्या आएगा, जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे यहाँ से, तो y से y कैंसिल हो गया, घटाने पर 2x बराबर कितना बचेगा 40। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और 30, 20 और 30 आ गया आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास सब समीकरण को हल करने के बाद मान आ गए हमारे पास। अब कोणीय बिंदु निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु 0,0 क्या है, z बराबर 4x प्लस के y, जब रखेंगे यहाँ तो 0। ठीक है, 20,30 यहाँ रख दो, 20 चौका 120, 20 चौका 80, 30, 110। ठीक है, x या 20, 20 चौका 80, 30, 110 आ जाएगा। ठीक है,
अब रखेंगे 0, यार यहाँ पर रखना, x के स्थान पर 20 रखा, y के स्थान पर 30 रखा, तो इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, 0,50 पे निकाल लो, 0 तो 50 ही आ जाएगा, कितना आ गया 50। ठीक है, 30,0 पर निकाल लो, 4 तिया 12 120 आ गया। ठीक है, 4 तिया 12 120 आ गया। बाकी और तो हम निकाल नहीं सकते, कंडीशन देखना होगा कि यहाँ पे ये भी तो ध्यान रखना है, लेस देन है ग्रेटर देन है, ये ध्यान रखना है। अवरोध याद करना है, क्या करना है, अवरोध है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे, अब इतना हमारे पास कोने बिंदु आ गई है। अब जेड का अधिकतम मान देखना है, जेड का अधिकतम मान। ठीक है, किस पर आ रहा है, 30,0 पर। ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है, 120। ठीक है, यही क्या है, आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंबर है 6 का घ। क्वेश्चन नंबर 6 का घ। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ देखो, एक पासे को 6 बार उछाला गया, तो E बराबर क्या पाएगा, संख्या के 4 प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाएगा। योग 6, तो 1,5 आ सकता है, 2,4, 3,3 भी आ सकता है, 4,2 भी आ सकता है, और 5,1, 4,2, 3,3 आने का नहीं, 3,3 एक बार आ चुका है। तो यहाँ से NE बराबर कितनी आ गई, 5। ठीक है, 4 से कम कितनी है, 4 से कम। ठीक है, 4 से कम 2,4, 4,2। ठीक, इधर है संख्या 4 के न्यूनतम बार प्रकट होने की संख्या, ये है 2 हो गई। ठीक है, अब कहना सह प्रतिबंधित प्रायिकता। ये पूछा संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंधित, तो 4 की न्यूनतम एक प्रकट होने की प्रायिकता ये होगी आपके पास, ये आ गई। ठीक है, 4 की, किसकी, 4 की। ठीक है, कितनी, ये 2, कितनी, 2। तो यहाँ पे सह प्रतिबंधित प्रायिकता निकालनी है, सह प्रतिबंध प्रायिकता P, ये F बराबर आया हमारे पास, F Y E बराबर N F इंटरसेक्शन E अपॉन NE। ठीक है, F इंटरसेक्शन E कितना है, 2, NE कितना है, 5। न्यूनतम 4 जो है पहुंच रहा है ना यहाँ पे, संख्या 4 के न्यूनतम बार, तो 4 तो न्यूनतम 2 बार ही हुआ है यहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, 4,2, 2, ये 2, ये 2,4 आएगा यहाँ पे, 2,4, 2,4 भी यहाँ पे आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, ये गलत था लिखी हुई, ज्यादा है ये, जब है तो काटेंगे। तो ये एक बार ये है, एक बार ये है, बस 2 ही बार ही आएगा, तो इस वजह से यही प्रायिकता इसकी होगी। ये 4 का न्यूनतम बार है यहाँ पे, सही कर लेना। ठीक है, तो सह प्रतिबंध प्रायिकता इस तरीके से निकलती है, आंसर आ जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, हो जाती है, हम भी इंसान ही है, कोई भगवान का भी तो बिना है। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का है, अवकल समीकरण दी हुई है, x dy अपॉन dx,
प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करना है तो dy अपॉन dx प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से क्या कर लेंगे तुलना। अब निकाल लेंगे आई एफ e की पावर p dx। ठीक है, तो यहाँ से e p की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर 1 अपॉन एक्स, 2 तो ऊपर रहेगा ही, 1 अपॉन एक्स log एक्स। ठीक है, तो e की पावर log एक्स स्क्वायर, जब भी ये log e ये सापेक्ष में चलता है तो आती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आई एफ बराबर एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अब निकालना है आपको आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर, ठीक है, जो आपके पास 2 है 2 इंटू आई एफ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू रखनी है, y इंटू एक्स स्क्वायर, 2 क्या है x इंटू आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, डी एक्स। अब यहाँ से आपको क्या करना है, y की वैल्यू नहीं रखी, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ठीक, रख दी। अब यहाँ से y एक्स स्क्वायर, इसकी भी करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 प्लस के c, क्योंकि x की पावर 3 तो आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4 प्लस 4। ठीक, तो यहाँ से y बराबर इसके नीचे जाएगा तो x की पावर 4 है, दो नीचे पड़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है। ठीक है, आप भी विद्वान निम्नलिखित समीकरणों को निकाय को हल कीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेंगे a बराबर 3 माइनस के 2 3 2 1 माइनस के 1 4 3 2। ठीक, और b बराबर 8 1 4 और x बराबर आएगा आपके पास एक्स वाई जेड। ठीक है, अब पहले निकाल लेंगे हम a का मोड, a का मोड 3 2 माइनस के 3 माइनस प्लस के 2 2 2 4 प्लस के 4 प्लस के 3 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 3 4 2 8 2 16 30, यह आ गया आपके पास माइनस के 17। ए का मोड आ गया आपके पास, ए का मोड आ गया माइनस के 17, माइनस का एक मोड आ गया 17, तो आप निकाल लेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, सहखंड से बनी आकृति बनी मैट्रिक्स या बनी आव्यूह का ट्रांसपोज लेना होता है। कैसे लेते हैं, जैसे इसको बंद करा तो ये माइनस के 3 तो माइनस के 1 आ गया। ठीक है, 4 4 8 आ जाएगा। अब इसको बंद करेंगे तो 2 4 4 8 आ गया। ठीक, अब इसको बंद करेंगे 3 दूनी 6 और 4 1 4 माइनस का 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 10 आ गया। इसी तरीके से इसको बंद करेंगे 6 और 4 12, कितना आ जाएगा 6। इसको बंद करेंगे तो 2 2 दूनी 4 और 3 3 9 प्लस का तो आएगा 5, और ये माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 6 और 1, ये माइनस का 1 आएगा और 9 7,
ये आपके पास आ जाए। अब इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, जब ट्रांसपोज लेंगे इसका तो आपके पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 1। ठीक है, 8 माइनस के 6 इसके 6 9 माइनस के 10 1 और 7। ठीक है, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो दूसरे कॉलम में चलेंगे, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 माइनस का है, 6 प्लस का है तो माइनस के 6 आएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई सेकंड से बनी आकृति, यानी कि एक ट्रांसपोज आ गया। एडजॉइंट ए आपके पास आ गया। एडजॉइंट ए आ गया तो हम निकालेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स वी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड बराबर, पर पहले तो ए इनवर्स निकालेंगे हम, यहाँ से इधर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले निकाल लेंगे हम ए इनवर्स। ए इनवर्स, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड। ठीक, तो यहाँ से माइनस के 1/17। एडजॉइंट ए कितना हमारे पास, माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 1 8 माइनस के 6 9। ठीक, और माइनस के 10 1 7, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से इतना आ गया, जब यहाँ पे रख देंगे इनवर्स बी, यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस के 1/7 माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 1 8 माइनस के 6 9 माइनस के 10 1 7, और बी की वैल्यू है आपके पास 8 1 4। बी की वैल्यू आ गई। अब इनको जोड़ लो, यानी कैलकुलेट कर लो, इस तरीके से चलता है। माइनस के 1/17 चलेगा। ठीक है, 8 का ना 8, 5 का ना 5, 4 का ना 4 और 8 64 माइनस के 6 प्लस के 36 माइनस के 80 प्लस के 1 प्लस के 28। ठीक, अब इसको हल कर ले यहाँ से, माइनस के 1/17 आ जाएगा माइनस के 17 माइनस के 34 और माइनस के 51। जब भाग देंगे एक्स वाई जेड का मान तो 1 2 3, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ख है, कुछ नहीं करना इसमें भी, यही भी यही है। 7 का ख, ए बराबर दिया हुआ है आपको, ए बराबर 3 1 1 15 6 5 5 2 2। ठीक है, क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना, तो पहले निकाल लो मोड ऑफ ए। मोड ऑफ निकाल लेंगे 3 6 दूनी 12 माइनस के 10। ठीक, 6 दूनी 12 माइनस के 10 माइनस के 1 15 दूनी 30 5 25 प्लस के 1 15 दूनी 30 और 6 5 30। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गया 3 क्रॉस 2 माइनस के 5 प्लस के 0। ठीक, 3 में 6 में से 5 गया 1, ये आपके पास आ गया। अब निकाल लें हम क्या,
एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ए एग्जाम में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं रहता, 3 घंटे रहता है, लंबा बहुत क्वेश्चन रहता है, बहुत दिक्कत आपको आ सकती है अगर आप दोनों पढ़ेंगे। कैसे निकाल दोगे? इसको बंद करा, ये बन रहा 6 दूनी 12, 12 10 गए 2। ठीक, ऐसे अब इसको बंद करेंगे, 15 दूनी 30, 25, कितना बचा 5। ठीक है, अब प्लस माइनस का ध्यान रखना, कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के प्लस, इस तरीके से मैट्रिक्स चलती है, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है, तो माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसमें करना बंद, तो 15 दूनी 30, 6 दूनी 30, 0 आ गया। ठीक, अब इसको बंद करो, इसको 2 गुना 2, 2 गुना 2, 0 आ गया। अब इसको बंद करो ऐसे, तो 3 दूनी 6, 5 गुना 5, तो 1 आ गया। अब इसको बंद करो ऐसे और ऐसे, 3 दूनी 6, 5 गुना 5, कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 गुना 5, यानी कि कितना आ जाएगा 1, पर यहाँ माइनस होता है तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, ये और ये, 5 गुना 5, 6 गुना 6, तो 1 आ गया। 5 से 15, 5 गुना 5, इसमें आओ अब, ठीक, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ये बंद करा, ये बंद करा, 5 गुना 5, 6 गुना 6, 6 माइनस का है तो माइनस का आ गया। अब ये बंद करो यहाँ से, ये वाला और नीचे वाले हैं, तो 5 से 15, 5 से 15, 0, कितना आ जाएगा 0। अब ये लाइन बंद करो, ऐसे बंद करो, 6 गुना 6, 6 18, 5 से 15, यानी कि 3 आ गया। ठीक, इस तरीके से आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, और इसका ट्रांसपोज करना रहता है, हमें क्या करना रहता है, ट्रांसपोज। आई होप आपको समझ में आ गया, एग्जाम में ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है जिससे आपका समय बचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से आप निकाल लेंगे एडजॉइंट ए बराबर, ठीक है, 2 माइनस के 5, 0 0 1 माइनस के 1 माइनस के 1 0 3। ठीक है, ये ऐसे कर दे, पंक्ति कॉलम में कर दी। ठीक है, आ गया एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स निकालना है हमें, क्या निकालना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन क्या होता है, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए की वैल्यू बनाई थी, एडजॉइंट ए क्या आएगा, जो हमारा ऊपर वाला है 2 माइनस के 5 0 तो 1 माइनस के 1 माइनस के 1 0 3, यही क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, फर्स्ट है, p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस के x अपॉन 3 बराबर 7y माइनस के 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस के 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x अपॉन 3 बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर 6 माइनस z अपॉन 5 परस्पर लंब हो, ये बताना। ठीक है, हम पहले निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो प्रत्येक समीकरण का। ठीक है, पहले पहली वाली का निकाल लेंगे, L1। ठीक है, L1 M1 और N1 आ जाएंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 7 बाई है, बाई नीचे जाएगा तो 2p बाई 3 हो जाएगा, 2p बाई 7 और कितना आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, अब यहाँ से निकाल L2 L2 M2 N2 3p 1 5। ठीक, ये आपके पास आ गए। ठीक है, ये नीचे वाले जो होते हैं ये L1 होते हैं, डायरेक्शन रेशियो आपके पास ये। अब यहाँ से परस्पर लंब है, परस्पर क्या हो, परस्पर परस्पर लंब है, तो यहाँ होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2।
बराबर 0। ठीक है, 3 क्रॉस L2 कितना 3p। ठीक, पर यहाँ पे ये 7 जो है 7 भी नीचे आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर है, तो यहाँ से ये क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ये यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो x माइनस 1 होता है, तो 3 ये माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 माइनस 7x है, तो 7x पहले आएगा, तो इसलिए 7 3p बाई 7 ये भी कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, ये माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और कहीं है माइनस का चांसेस नहीं है, प्लस के 3p बाई 7, m1 कितना 2p बाई 7 क्रॉस m2 कितना 1, n1 2 n2 5 बराबर 10। ठीक है, ये z 6 माइनस के z है, तो इसको z माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसको चेंज करेंगे, तो माइनस का 5 यहाँ पे आएगा, ये माइनस का 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9p अपॉन 7 प्लस के 2p बाई 7 बराबर 5 दूनी 10 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 9 2 11p बटे 7 बराबर 10, तो 11p बराबर 7 10 सत्ते 70, p बराबर 70 बटे 11, p का मान ही हमें याद करना था। ठीक, ये ध्यान रखना, जो मैंने बताई बारीकी की चीज वो बताने पर आपको एग्जाम में जिस तरीके से हल करना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है, चिन्ह का यहाँ पे z माइनस 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस का 7 आता है, 7 कॉमन लेंगे, तो ये इस तरीके से जिससे मैंने बताया उस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है का दूसरा, दिखाइए कि बिंदु 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 5 तथा 3 माइनस 4 माइनस 4 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेंगे। माना कोण ए बराबर मान लेंगे हम। ठीक है, ए बराबर 2 माइनस 1 और 1। ठीक, बी मान लेंगे 1 माइनस के 3 माइनस के 5 और सी बराबर 3 माइनस के 4 माइनस के 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके बीच की दूरी, पहले निकाल लेंगे ए बी बराबर। ठीक, ए बी के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, और उसका रूट चला होता है। तो यहाँ से 1 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस के 3 माइनस के 1 यानी प्लस के 1 हो जाएगा, तो माइनस के 3 प्लस के 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस का 1, तो 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, डायरेक्ट कर दिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली ए बी बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की दूरी कितनी आ गई आपके पास, 36 5 41 41। ठीक, और दो बिंदु के बीच की दूरी बी सी निकाल लेंगे, बी सी बराबर बी सी 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस प्लस के 3 यानी कि 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस माइनस के 4 प्लस के 5 बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बराबर आ जाएगा √6। ठीक है, और दूरी ए सी बी सी आ गया, बस ए सी निकाल लेंगे, ए सी
3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस के 4 प्लस के 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस के 4 माइनस के 1 5, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर का रूट मतलब आ जाएगा 35। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी आ गई हमारे पास ए बी बी से सी है। ठीक है, हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, तो हमने ए बी का स्क्वायर कर लिया बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू 41 रूट 41 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा 41 बचेगा। बी सी कितना 6 रूट 6 यानी कि 6 आ जाएगा। और ए सी कितना रूट 35 है, इसका हटाएंगे तो बचेगा 35। ये आ गया आपके पास 41 बराबर 41। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया। जब कर्ण इसका स्क्वायर और आधार इसका लंब स्क्वायर हो तो क्या होता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और समकोण बिंदु सी है आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर आपका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ख। क्वेश्चन नंबर 8 का ख। ये दिया है दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नवत है। R बराबर दिया हुआ है ये। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। बीच की दूरी बराबर होता है A2 माइनस के A1। ठीक है, इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ से जो सवाल में दिया हुआ है R बराबर ये A1 बराबर I कैप J कैप। ठीक, और B1 बराबर 2I कैप माइनस के J कैप प्लस के K कैप। ठीक, A2 बराबर 2I कैप J कैप माइनस के K कैप। B2 बराबर 3I कैप 5J कैप 2K कैप। ठीक, अब यहाँ से आप पहले निकाल लो B1 क्रॉस B2 बराबर I कैप J कैप K कैप। ठीक, यहाँ पर रख दो 2 माइनस के 1 1 3 माइनस के 5 और 2। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा I माइनस के 2
और प्लस के 5, ठीक है, और माइनस के j, 2 दूनी 4 माइनस के 3 प्लस के k कैप, 5 दूनी 10 और प्लस के 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3i कैप माइनस के j कैप माइनस के 7 k कैप। ये आपके पास आ गया v1 क्रॉस v2। अब इसका मोड निकाल दो, v1 क्रॉस v2 का मोड, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस आ सकते 49 बराबर आ गया आपके पास 59, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है आपको a2 ये a2 माइनस के a1, ठीक है। तो यहाँ से a2 माइनस के a1 निकाल लेंगे, यानी कि a2 2 में से i एक गया 1 i कैप, जे से जे कट जाएगा और माइनस के k कैप, ठीक है। a2 माइनस a1 आ गया। अब दूर डिस्टेंस में रख देंगे, d में दूरी में, तो दूरी में यहीं पे निकाल देता हूँ, d बराबर a2 माइनस के a1, ठीक है, इंटू b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड और पूरे का मोड आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें हम हल करेंगे इसमें रखेंगे वैल्यू, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या थी, i माइनस के k कैप इंटू b1 भी क्रॉस इतना आता ये रहा 3i कैप माइनस के j कैप माइनस के 7k कैप अपॉन ये रहा वैल्यू -59 का रूट, इसका पूरे का मोड था 3 का ना 3, ठीक है, और जे है नहीं तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन 59, ठीक है। मोड हटा देंगे क्योंकि प्लस में है सब, तो आपके पास आ जाएगा ये 7 3 10 अपॉन 59 यूनिट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो पीछे एक बार वीडियो बैक कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का मान याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, लेट कर लेंगे, माना, ठीक है, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस के सी और एक्स प्लस के 2, ठीक है। यहाँ तो सबकी समझ में आ गया होगा। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx
प्लस सी एक्स प्लस के 2c। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह ले लो तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस के वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले ले लो एक साथ, ये क्या रहा, ये रहा 2v प्लस के c इंटू एक्स प्लस a प्लस के 2c, a प्लस के 2c आपके पास यहाँ पे आ गया। अब तुलना कर लेंगे, क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर 1, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे 1, ठीक है, 2v प्लस c बराबर 1, a प्लस 2c बराबर भी 1, ठीक है। ये समीकरण बन गई हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से ले लेंगे, 1 व 3 से लो, 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाने पर ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b माइनस के 2c बराबर 0, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। और आपके पास समीकरण 2 क्या थी, ये रही 2v माइनस के प्लस के c इज इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 थी आपके पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 2 की यहाँ 2v प्लस सी बराबर 1 यहाँ रख दी, हमने घटाना पर आ गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4b प्लस के 2c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इन दोनों को समीकरणों को, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, अब क्या जोड़ देंगे, सॉरी, क्या करेंगे, इनको जोड़ने पर ये दोनों समीकरण का, ये वाली और ये वाली समीकरण जोड़ो, इनको जोड़ने पर जो जोड़ेंगे तो ये सी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5b बराबर 2, ठीक। तो यहाँ से b बराबर 2/5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 2b बराबर आ गया। अब यहाँ पे आपके पास दिया है a प्लस बी बराबर 1, ये यहाँ पे है ना, इसमें तुलना करने पाया था, a प्लस बी बराबर 1, तो a प्लस बी बराबर 1 है तो यहाँ से a प्लस के 2/5 बराबर 1, तो a बराबर आ जाएगा 1 माइनस के 2y5 बराबर 5 में से 2 का 3y5, ए का b का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया आपके पास। c का मान निकालना, c का मान निकाल लेंगे, a प्लस के 2c बराबर 1 से, समीकरण 3 से, ठीक। यहाँ पे a का मान रख देंगे 3/5 प्लस के 2c इज इक्वल टू 1, 2c 1 माइनस के 3/5, 5 में 3 गया 2, 2y5, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c बराबर 1/5 आ गया। c का मान भी आ गया हमारे पास, c का मान भी हमारे पास आ गया, ठीक है। c का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx बराबर, हमने मान लिया यहाँ पे a बराबर अपॉन dx, यहाँ पे ए बी सी के मान हम रख देंगे, ए बी सी के मान रख देंगे। a का मान रखेंगे 3/5, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस b का मान 2/5 आया था, x प्लस 1/5 c का मान आया था अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर लेंगे, इंटीग्रेशन में लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से 3/5 1/x इंटीग्रेशन होता है log x, x के स्थान पर x प्लस के 2 प्लस, अब इनको अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अलग अलग। ठीक है, ठीक है, 5 सबका दोनों में एलसीएम है तो 1/5 नीचे आ गया, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। यहाँ से 3/5 log x प्लस के 2 प्लस 1/5 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये अलग कर लिया हमने, dx प्लस 1/5 1/x स्क्वायर प्लस के 1 dx, सबको अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 3/5 log x प्लस के 2 प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। जब टी मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 2x आएगा, 2x से 2x कट जाएगा, बचेगा नीचे टी, 1/t हो जाएगा, तो आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस के 1, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे कंडीशन, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, प्लस 1/5 log log बननी 10 सॉरी 10 1/x स्क्वायर प्लस 1, या इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 10 इनवर्स x प्लस के c। ठीक, ये 10 है, ये एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, 3/5 log x प्लस के 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 10 इनवर्स x प्लस के c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये का पीछे दोबारा वीडियो रिकैप करके देख लेना, बैक करके आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का है 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए, ये बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो पाई बराबर 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स dx, आई बराबर मान लिया। अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्रगुण, 0 पाई पाई माइनस के एक्स और साइन पाई माइनस के एक्स। ठीक है, 1 प्लस के कोस स्क्वायर पाई माइनस के एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर के ब्रैकेट लगा के बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। 0 पाई पाई माइनस के एक्स, साइन 180 थीटा साइन थीटा साइन एक्स, 180 में कुछ चेंज नहीं होता, 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास आ गई 2, ये समीकरण हमारी 1 थी, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, 1 प्लस के 2, तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ x से इसको अंदर उड़ाऊंगा तो ये माइनस वाला और ये कट जाएगा, बचेगा कौन सा? पाई वाली टर्म, पाई अपॉन 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स dx, ये टर्म आपके पास बचने वाली है पाई साइन एक्स की। ठीक है, अब यहाँ से पाई तो आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा? पाई बाहर आ गया, 2i चल रहा है और हमारे पास चल रहा है, पाई क्या आ गया हमारे पास बाहर,
बचा क्या यहाँ ऊपर साइन एक्स अपॉन 1 + के कोस स्क्वायर एक्स dx। और लेफ्ट साइड में लेट कर लेंगे हम, लेट कोस एक्स बराबर टी। कोस एक्स का डिफरेंस है तो माइनस के साइन एक्स dx बराबर dt। ठीक है, अब इसमें रख देंगे हम पाई 0 टू पाई लिमिट चल रही थी, लिमिट में चेंज कर लेंगे। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 और कोस 180 का मान माइनस के 1 होता है। ये 0 रखेंगे तो 1 आएगा और पाई रखेंगे तो -1 आएगा। यहाँ रख देंगे साइन एक्स कट जाएगा, माइनस पहले लग जाएगा, 1/1 + के टी स्क्वायर आ जाएगा और डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के पाई, ये आ जाएगा tan इनवर्स टी 1 माइनस के 1 माइनस के पाई tan इनवर्स माइनस के 1 और tan इनवर्स 1 माइनस के पाई। tan इनवर्स माइनस के 1 की वैल्यू कहाँ पर होती है आपको देखना है। tan इनवर्स माइनस के 1, ठीक है, तो माइनस के tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस के tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल, यहाँ पे tan से tan कैंसिल, माइनस के पाई बाई 4 माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, माइनस के पाई माइनस के 2 पाई बाई 4, माइनस के अंदर गुणा करेंगे 2 से 2 4 कट जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 2 ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था सॉल्व पेपर का पूरा सॉल्यूशन 2024 का। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।